आप सब पर सलामती हूं। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मुल्क के तूल अर्ज़ में आपको सूरत हाल समझाऊं कि इस वक्त क्या चल रही है, एक इस्तदा करनी है आपसे, एक गुजारिश हाथ जोड़ के कि तुम ऐसे रहबर को वोट देना कि वतन को जो महताब कर दे, उदास चेहरे गुलाब कर दे, जो जुल्मतों का निजाम बदले, जो रोशनी बेहिसाब कर दे। तुम ऐसे रहबर को वोट देना। वतन जो मेरा निहाल कर दे, जो हिज्र मौसम विसाल कर दे, जो खुशबुओं की नवीद बनकर गुलाब मौसम बहाल कर दे। तुम ऐसे रहबर को वोट देना जो दिल का मौसम सुहाना कर दे, वतन से गुर्बत रवाना कर दे, जो आस्तीनों के सांप मारे, जो बम धमाके फसाना कर दे। तुम ऐसे रहबर को वोट देना। तुम ऐसे रहबर को वोट देना जो दस्ते कातिल को काट डाले, जो दीन फरोशों का दम निकाले, जो माओ बहनों का हो मुहाफिज, जो वहशियों को लगाम डाले। तुम ऐसे रहबर को वोट देना। तुम ऐसे रहबर को वोट देना कदम कदम पर जो राहबर हो, गली गली से जो बाखबर हो, जो दुश्मनों से ना खौफ खाए, जिसे हमेशा खुदा का डर हो। तुम ऐसे रहबर को वोट देना। तुम ऐसे रहबर को वोट देना, खुदा करे वो बहार आए, जो कर्ज सारे उतार आए, मेरे वतन के नसीब में भी सुकून राहत करार आए। खुदा करे कि मेरे वतन पर घटाएं रहमत की रोज बरसे, मेरे वतन का मिले ना वीजा, ये अहले यूरोप भी कुछ तो तरसे। तुम ऐसे रहबर को वोट देना। ये मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश। आज से 3 दिन के बाद यह मंजरनामा तब्दील होने वाला है पाकिस्तान का, जो हर साल, हर 5 साल बाद हम तब्दील होने की उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। लेकिन इस बार कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ है गुज़श्ता सालों से। इस बार वो लोग जो समझते थे कि चॉइस साहब ने वोट देना, वो लोग जो समझते थे कि ये हमारी बरादरी का है, वो लोग जो समझते थे कि बाप दादा इनको वोट देने आए, उनके नजरियात तब्दील हो गए। अब मिसाल के तौर पर जिस तरीके से मियां साहब और बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि हमारे वर्कर्स जो है वो मम्मी डैडी नहीं है। मम्मी डैडी आप किसको कहते हैं? मम्मी डैडी थोड़ा सा पढ़ा लिखा, जिसे अपने कुर्बो जवार की कोई फिक्र नहीं होती, जो सिर्फ सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाला, गेम्स खेलने वाला, इस तरह का, जो माँ बाप ने एक बार बात कह दी उसके मुताबिक ना वो घर से बाहर, ना इधर उधर, ना किसी से पंगा लेने वाला, ना कोई बयान देने वाला, उसको मम्मी डैडी तस्वर किया जाता है उर्फे आम में। लेकिन क्या वो खांचा फरोश जो है वो मम्मी डैडी है? क्या मजदूर जो है वो मम्मी डैडी है? क्या 70 साल के वो बुजुर्ग जो चौपालों में बैठ रहे हैं वो मम्मी डैडी है? आपकी ये जो जहनी फतूर था ना, ये आपको ले डूबा। हकायक के ऊपर मैं अपनी रिपोर्ट्स दूंगा, हकायक फैब्रिकेटेड नहीं होंगे। आप ये ना समझिएगा कि ये टीआरपी के चक्कर में या मुख्तलिफ नजरियात के चक्कर में या लोगों को सिर्फ ग्रैब करने के चक्कर में ये बातें बता रहा हूं। ये हकायक मेरे नजदीक नहीं है। ये हकायक वो हैं जो फील्ड के रिपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के तूल अर्ज़ के अंदर, जो फील्ड की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जिन्हें कोई वास्ता नहीं है व्लॉग्स के साथ, कोई वास्ता नहीं है अपनी टीआरपी बढ़ाने के साथ। वो सिर्फ खबर को देना जानते हैं, खबर इकट्ठी करना जानते हैं। उन लोगों से राबता किया मुल्क के तूल अर्ज़ में और उनसे उनकी राय नहीं जानी, उनसे जमीनी हकायक पूछे। आपने मुख्तलिफ सर्वेज देखे हैं, आपने पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक का सर्वे देखा है कि जिसके मुताबिक आजाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता है वो 120 नशिस्तें निकालने की सलाहियत रखते हैं और 57 नशिस्तें जो ऐसी हैं जहां पे मुकाबला खड़ा हो सकता है और वहां पे अगर वोट उनके हक में थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो वो निकाल जाएंगे वहां से सीट। आपने उसके अलावा मुख्तलिफ और जो एनजीओज हैं उनकी भी देखी है। पेल्डाड का सर्वे भी आपके सामने आया। मुख्तलिफ सर्वेज जो हर साल या हर 5 साल बाद आते हैं वो सर्वेज आपने देखे हैं, जो मुख्तलिफ कोई पार्टी ने करवाए हैं, कोई शख्सियाती तौर पर सर्वेज हुए। ये वो है जो हकीकत है जो आप तक नहीं पहुंची। ये वो है जो आदादो शुमार के मुताबिक आप तक चीजें नहीं पहुंची। हाँ, आप तक खबरें ये पहुंची होंगी कि वहां से अक्सरियत उसकी निकल सकती है, वहां से मकबूलियत उसकी है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये बाकायदा तौर पे हकायक के ऊपर मबनी है। बात शुरू करते हैं लाहौर से। लाहौर में हर जगह से 3 से 4 हल्के लेते हैं। लाहौर में मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दावेदार है कि हम यहां से नशिस्तें निकालेंगे। मियां साहब वाला अपना हल्का जो NA 130 है
नून लीग जीतती आई है, हारी नहीं है उधर से। मियां साहब कड़ा मुकाबला, जब मेन टीयर लीडरशिप को कड़े मुकाबले पड़ जाए ना, तो वहां से पार्टी पोजीशन पता चल जाती है क्या है। और वो भी मियां साहब के वापस आने के बाद जब कहा जा रहा है कि मकबूलियत में इजाफा हुआ। यास्मीन राशिद साहिबा मुकाबले में, ख्वाजा साद रफीक साहब, जिनका मुकाबला लतीफ खोसा साहब से, आजाद उम्मीदवार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, कड़ा मुकाबला है। और वहां पे ख्वाजा साहब मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा अन चौधरी वाला हल्का बहुत मुश्किल में, अन चौधरी, सलमान अकरम राजा बहुत तगड़े उम्मीदवार है, पहली बार मैदान में उतरे हैं, ले दे जाएंगे। उधर क्या नाम है, ले ले बिलावल भुट्टो जरदारी, उधर अताउल्ला तारड़, और पीटीआई के हिमायत याफ्ता मलिक जहीर अब्बास खोखर। खोखर साहब शख्सियाती तौर पे तो वोट है ही है, क्योंकि खोखर बरादरी वहां पे मजबूत है, लेकिन जो वोट वहां पे नजरियाती है ना, ये ले दे जाएगा इनको। और मुझे ये डर है कि किसी की जमानत भी जब्त हो सकती है। हाँ, अकलियतों का वोट पीपल्स पार्टी को पड़ने वाला है वहां पे, कोई इसमें शुबा नहीं है। अताउल्ला तारड़ को नून लीग का जो उधर वोटर है वो पढ़ने वाला है, शख्सियाती वोट कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि तारड़ साहब वहां से है ही नहीं। अब एक दूसरे पे ये इल्जामात लगा रहे हैं कि वो वोट खरीद रहा है, वो वोट खरीद रहा है, ईसा चुप करके घर में बैठा हुआ है, कंपेन भी नहीं कर रहा, और लोग कह रहे हैं वोट देंगे। उसके अलावा आप हमजा शहबाज वाला हल्का ले लें, वो भी मखमसे का शिकार है, मुश्किल है वहां पे। उधर आप हल्का ले लें मियां अजहर साहब का, जो हम्माद अजहर साहब के वालिद हैं। वो तो मियां अजहर साहब जिन्होंने उंगली पकड़ के मियां नवाज शरीफ को सियासत सिखाई थी, वो खुद मैदान में है, 80 साल से ज्यादा उम्र है उनकी, बहुत मजबूत उम्मीदवार है इस वक्त। और हम्माद अजहर के माइनस हो जाने पर लोगों को गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पे तगड़ी उनकी पोजीशन है। फैसलाबाद में अगर चले जाए, फैसलाबाद में ये अपने तक नहीं बात कर रहा, मैंने जो सर्वे जिन शहरों की मैं सब बता चुका हूं। ये आज मैंने अपने सर्वे से हट के राय वो ली है, खबर वो ली है कि जो खबरें अदाद शुमार के मुताबिक नहीं मिली हुई। फैसलाबाद में 4 हल्के हैं जो शहरी हैं, मजमूई तौर पे 10 हल्के हैं। शहरी हल्कों में अगर देखा जाए, अकरम अंसारी हैं, आबिद शेर अली हैं, उसके अलावा साहिबजादा हामिद रजा हैं एक तरफ, और उनके मुकाबले में राजा रियाज साहब के साहबजादे हैं। तो ये और एक मियां इरफान मन्नान वाला हल्का है। ये 4 हल्के शहर के हैं। फिर मजाफात के हल्कों में निकल जाते हैं, तांदले वाला, कुर्बो जवार, जितने भी है, अली अफजल साई हैं एक तरफ से। हामिद रजा वाला हल्का, जो जिनके मुकाबले में राजा रियाज साहब के साहबजादे हैं। अब राजा रियाज साहब बीमारी की बायस उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, और उसी बीमारी के अंदर अपने बेटे की कंपेन भी चला रहे हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं आने वाला। साहिबजादा हामिद रजा बहुत तगड़े उम्मीदवार वहां से हैं। हाँ, उसके नीचे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नशस्त निकाल सकती है, जो महर हामिद रशीद वाली है। वो शख्सियाती वोट है, और वो मुझे नहीं पता कि नजरियाती वोट वहां पे कहां पे दम तोड़ है, लेकिन वो शख्सियाती तौर पे उनकी अलेक्स सभी पार्टीज के साथ रहती है, तो इसलिए वो मजबूत कैंडिडेट है वहां से। उसके अलावा आप चले जाए मियां इरफान मन्नान वाला हल्का, किसी हद तक आप कह सकते हैं कि मजबूती है मियां इरफान मन्नान और अकरम अंसारी में, लेकिन वहां पे नजरियाती वोट अभी तक बोल नहीं रहा कि किसको वोट देना है, तो खामोशी वहां पे छाई हुई है। अब देखिए कि वहां से नतीजा क्या निकलता है। हाँ, राना सनाउल्लाह साहब टफ मुकाबला है, और राना सनाउल्लाह साहब को टफ मुकाबला पड़ जाए तो फिर देखिए सूरत हाल क्या है। दूसरी तरफ पीटीआई के हिमायत याफ्ता डॉक्टर निसार जाट है, और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि 50-50 का ये मामला है, और 50 के मामले में कोई भी किसी को किक करा सकता है। आबिद शेर अली साहब बहुत हल्के, हकायक के मुताबिक, जो वहां से आवाजें आ रही हैं उसके मुताबिक भी। तांदलेवाला में अली गौहर बलोच किसी हद तक मजबूत हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है, लेकिन वो मजबूत इसलिए हैं कि जो बलोच बरादरी है उसमें सादुल्ला बलोच है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, और उधर से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी बलोच वहां पे मौजूद हैं। बशारत हिदायत मेरे ख्याल से नाम है उनका, हिदायतुल्लाह बलोच साहब के साहबजादे हैं, वो वहां से मौजूद है। और उधर हुमायूं अख्तर खान साहब मौजूद है। अब जो आयशा रजब बलोच थी, उन्होंने, जो सादुल्ला बलोच है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपस में एक कजन ही है, हालांकि अली गौहर बलोच जो है वो देवर हैं आयशा रजब बलोच के, जो नून लीग के उम्मीदवार हैं। उन्होंने पहले पीटीआई का कैंडिडेट उसके हक में वो बैठी, और फिर अब जाके उन्होंने हुमायूं अख्तर साहब के साथ हाथ पे ला लिया, उनके ग्रुप में वो चली गई हैं, तो इसलिए ये बलोच बरादरी का वोट बट रहा है। 3-4 दिन पहले तक तो अली गौहर बलोच की हवा वहां पे थी, अब जब वो हुमायूं अख्तर साहब के साथ चली गई हैं तो वो वोट कुछ और बट के उधर जाएगा, अब इधर भी वोट बट जाएगा। अब वहां पे क्या सूरत हाल निकलेगी ये मालूम नहीं। 3-4 दिन पहले तक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहां से निशस्त निकाल रही थी। अली अफजल शाही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इस वक्त फैसलाबाद में, उनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता मौजूद है, लेकिन अली अफजल शाही की कंपेन बहुत मजबूत जा रही है,
और मेरे ख्याल से फैसलाबाद में भारी मार्जिन से अगर कोई जीतेगा तो वो अली अफजल साई की नशिस्त निकल सकती है। एक ये कि नौजवान किरदार, दूसरा ये कि पैशनेट है, तीसरा ये कि अपने कारकुनान के साथ इंटैक्ट बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से वो पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब अगर मुल्तान वाली सूरत हाल पे चले जाएं तो मुल्तान वाली सूरत हाल पे गद्दी नशीनी वाला भी मामला है, लेकिन फिर भी कोई पार्टी वहां पे मजबूत दिखाई नहीं दे रही। वहां पे गिलानी साहब नशिस्त निकालने की अहलियत रखते हैं, लेकिन अब ये देखिए कि वहां पे गद्दी नशीनी या मोतबर होना किस हद तक चलता है। नजरियाती वोट वहां पर मौजूद तो है, लेकिन माजी करीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मेहरबानो कुरैशी वहां पे खड़ी थी लेकिन हार गई थी। अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर कहा यह जा रहा है कि मौजूदा हवा में पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कुछ मजबूती दिखा सकते हैं, या अगर मजबूती ना भी दिखाएं तो बड़ी शख्सियत को किसी को डेंट डाल सकते हैं और जिसका फायदा कोई तीसरी शख्सियत उठा जाएगी। उसके अलावा अगर खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देखें, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की बात कर लेते हैं, परवेज खटक साहब जो ये दावेदार हैं कि मैं चाहता था कि मेरे मुकाबले में सभी आए, तो 2 हलकों से, एनए के 2 हलकों से तो वो खुद उम्मीदवार हैं। एक हल्के में उन्होंने अपने दामाद को मैदान में उतारा हुआ है, सूबाई असेंबली के 2 हलकों से वो खुद उम्मीदवार हैं, 2 हलकों के अंदर उन्होंने अपने 2 बेटों को मैदान में उतारा हुआ है। जब घर में ही बंदर बांट करनी है तो इसका मतलब आपको मालूम पड़ता है कि फिर आपकी पार्टी किस हद तक मजबूत है। मानसेहरा से नवाज शरीफ साहब मैदान के अंदर हैं, बड़ी सीटों की बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में अगर देखा जाए तो आजाद उम्मीदवार ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देता है। वो इसलिए कि नवाज शरीफ साहब को डेंट डालेंगे जमीयत उलमा इस्लाम फेके मुफ्ती किफायतुल्लाह जो उनके मुकाबले में उतरे। हालांकि बातें ये हो रही थी कि सूबाई सतह के ऊपर पीएमएलएन और जेयूआईफे इत्तेहाद करेगी, इत्तेहाद नहीं हुआ, मुफ्ती किफायत को मैदान में उतार दिया। मुफ्ती किफायत ने ऐसा डेंट डालना है, मियां साहब देखते रह जाएंगे कि उनके साथ बना क्या है। हालांकि मुफ्ती किफायत साहब भी जीतने की अहलियत नहीं रखते, लेकिन वो डेंट डाल के मियां साहब को भी सर ले जाएंगे। उसके अलावा एएनपी कुछ मजबूत, जेयूआईफे कुछ नशिस्तें निकाल लेगी, लेकिन मजमूई तौर पे जो वहां पे हवा है वो अभी भी आजाद उम्मीदवारों की है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता। क्योंकि अगर मजाहमत की सियासत देखें इन दिनों में तो वो सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में दिखाई दी है, पंजाब की निस्बत भी। उधर अगर कराची की सूरत हाल देखें, कराची की मजमूई तौर पर 20 हल्के हैं, 20 हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे सेटबैक देखने को मिल सकता है। सिंध के अंदर मजबूती उनकी जो थी वो रफ्ता रफ्ता कमजोर पड़ी है, वो ग्रुप बंदी होने की वजह से पड़ी है, ये हकायक को मानना पड़ेगा। ग्रुप बंदी होने की वजह से हैदराबाद और उसके मजाफात में जो इलाके हैं वहां पे 3-3 कैंडिडेट्स अभी भी मौजूद हैं और वो सभी ये क्लेम करते हैं कि पीटीआई की तरफ से हम नामजद उम्मीदवार हैं। ये अलग बात कि वेबसाइट पर भी तस्दीक होने के बावजूद भी वो लोग नहीं बैठे। अब जब नहीं बैठे, हलफनामा भी जमा करवाया था कि पार्टी अगर टिकट नहीं देगी तो हम साइड पे हो जाएंगे, पार्टी की टिकट तो है नहीं, तो इसलिए वो बजिद होके खड़े हैं। तो इसका फायदा पीपल्स पार्टी ज्यादा उठाएगी। पीपल्स पार्टी की 99 नशिस्तें थी गालिबन पिछले दौरे हुकूमत में सूबाई सतह के ऊपर, तो अब वो से 110 तक लेके जाना चाहते हैं। एमकेएम भी जब 3 जमातें मिलेंगी, एमकेएम हकीकी, एमकेएम पाकिस्तान और पीएसपी, तो मौजूदा स्नेरियो के अंदर कुछ नशिस्तें वो निकाल सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मजमूई तौर पे अगर सिंध की बात की जाए तो 2 से 3 नशिस्तें निकाल सकती है, और अगर सूबाई सतह की बात की जाए तो 3 से 4 नशिस्तें निकाल सकती है। इसके अलावा उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। आईपीपी वहां पे सबसे ज्यादा मुश्किल में है, उसकी सीटें निकालना मुश्किल है। जीडीए भी कुछ नशिस्तें निकाल सकती है। तो मजमूई तौर पर अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहां पे दिखाई दे रही है, और निचली सतह के ऊपर मुख्तलिफ जमातों के हक में बातें जा रही हैं। वहां पे पीटीआई को सेटबैक देखने को मिलेगा। अगर बात बलूचिस्तान की देखें तो बलूचिस्तान में सभी को मालूम है कि बलूचिस्तान में इस वक्त सूरत हाल क्या है। वोट बहुत ज्यादा बटा हुआ है और वो लोग ज्यादातर उसी तरफ रुजू करते हैं जिनकी हुकूमत बनती हुई दिखाई दे। अब हुकूमत किसकी बनती हुई दिखाई दे रही, ये एक बुनियादी सवाल है। मियां साहब, अभी बातें हो रही हैं कि मियां साहब खुद वजीर आजम बन जाएंगे, सदर आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। तो इस बात के ऊपर जरदारी साहब बिलावल को बैकफुट पे ले जाने पे मान गए। अब यही बातें, इसी तरह की खबरें फैलानी है तो फिर बता दीजिए, ये सिस्टम खत्म कर दें। सिस्टम को खत्म करके जिसका जो दिल आए वो कर लिया करे। अवाम के ऊपर 50,000 रुपया खर्च करके अवाम को फुद्दू बनाने की जरूरत क्या है, अगर इसी तरीके से निजाम को चलाना है। ये बातें एक तरफ, इल्तजा वही जो आगाज पे की कि वोट का हक इस्तेमाल करें, अपने जमीर के मुताबिक करें, और जो आपको लगता है कि मुल्क के अंदर बेहतरी ला सकता है उसको वोट दें, फिर खुदा पे छोड़ दें जिसकी हुकूमत बने, जिस मंजरनामे में बने। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।